हैं जो फैल चुके हैं, जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किए हैं अब से 2 रोज़ पहले, कल गालिबन कल अनाउंस हुए थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, यकीनन कल अनाउंस हुए थे और उनमें बहुत ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि उसमें सिर्फ बाबर और रिजवान को नीचा दिखाने के लिए आपने एक कैटेगरी खत्म कर दी। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है या तलाकनामा, मुझे बता दीजिए। मैंने जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो यकीन मानिए मैं भाई बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग है। पाकिस्तान के प्राइम क्रिकेटर जो हैं बाबर आजम, बब्सी द किंग, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल आखिर नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें से 8 प्लेयर्स जो कि गुज़िश्ता कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल थे उन्हें निकाल बहर किया गया है और 12 नए प्लेयर्स की एंट्री हुई है जो कि इससे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थे, जिसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो दोबारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बने हैं। ए कैटेगरी का कोई भी प्लेयर शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल किया गया ए कैटेगरी का कोई प्लेयर? बी में है, सी में है प्लेयर्स, लेकिन क्यों नहीं? सारी सूरत हाल हो गई, सब कुछ हो गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इस हिस्सा में अनाउंस कर दिए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आपको काफ़ी ठीक लगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स या उनमें कुछ आप नुक्ताचीनी करेंगे? नुक्ताचीनी क्या, मजाक लगा मुझे। हाँ, मजाक क्यों लगा? बिल्कुल मजाक क्यों लगा? मजाक का लफ्ज़ आप हज़फ कर दें। नहीं भाई, मजाक क्यों लगा? मैंने लास्ट शो में बोला था कि दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक जोक हुआ कि आपने बाबर आजम को एशिया कप में नहीं लिया। ये मैंने लास्ट शो में बोला। एशिया कप में ठीक है। ये दुनियाई क्रिकेट की सबसे बड़ा एक और सेकंड जोक हुआ कि आपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए है उसमें ए कैटेगरी नहीं है। अब मेरा सिलेक्टर से ये पूछना है कि ABC आपकी जो है वो B से शुरू होती है या ABC A से शुरू होती है? मेरे ख्याल में इनकी शायद अब B से शुरू हो रही है, A से शुरू नहीं हो रही। 20 लाख रुपए बचा लिए ए कैटेगरी को देने पड़ते हैं, 65 लाख रुपए अब बी कैटेगरी को देने पड़ रहे हैं 46 के करीब। मेरी तरफ से तो 20 लाख रुपए बचा लिए। 2 लड़के थे एक कैटेगरी में, रिजवान और बाबर, अब नहीं है। मेरी तरफ से 20 लाख रुपए बचाएं, मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपए बचाएं। मैं तो वो आपसे बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। जहाँ 50-50 लाख रुपए दिए जा रहे थे मेंटोर्स को, वहाँ नजर नहीं आ रहे थे क्यों इतना पैसा दे रहे हैं? ठीक है, वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं क्यों आपको बार बार बोलता हूँ, प्लेयर्स के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, प्लेयर्स की चीजें पकड़नी है बस। हर उसमें आपने ए कैटेगरी नहीं अनाउंस की, आपने खुद ही पूरी दुनिया को बता दिया। आपने खुद पूरी दुनिया को अपनी पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपोज करके रख दी। आपने ये हमारे सिलेक्टर्स ने एक्सपोज करके रख दी आपने पूरे अपने पाकिस्तान के सिस्टम को। ठीक है, वो क्या मतलब पाकिस्तान की सिस्टम में सिर्फ 2 ही प्लेयर थे जो एक कैटेगरी थे, बाबर आजम और रिजवान, बस खत्म। अगर बाबर आजम रिजवान एक कैटेगरी में नहीं आते तो एक कैटेगरी खत्म कर देंगे आप, हैं? आपने खुद एक्सपोज कर दिया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऐसे क्रिकेटर्स के हाथ में क्रिकेट दो, ठीक है, जिनको किसी चीज का पता भी है। इनको नहीं पता किसी चीज का भी। अच्छा, उसके बाद क्या आप जो हैं वो परेशानी में आपने एक कैटेगरी खत्म की है? जो मैं समझा, जो मैं क्रिकेटर्स की साइकी समझता हूं, सबसे बड़ा प्रेशर इनके ऊपर यह था कि बाबर आजम और रिजवान को इन्होंने जो एशिया कप से बाहर किया, आगे पीछे हर जगह से प्रेशर आया। भाई पूछ रहे लोग क्यों भाई, क्यों बाहर किया? जावेद भाई का मैंने ठीक है, क्यों बाहर? मेरे ख्याल कहीं यूनुस खान ने भी कहीं बात की है शायद। यूनुस का मैंने सुना नहीं, हफीज का मैंने सुना, लेकिन हफीज का मुख्तलिफ था। सुने, लेकिन जावेद भाई का कुछ और था। सुने, ठीक है। तो कामरान अकमल ने भी सपोर्ट किया। सही है। मैं तो आपको कह चुका हूं भाई, दुनिया का जो भी बड़ा प्लेयर अगर वो कह देना इनकी जगह T20 में नहीं बनती, आप जो बोलेंगे मैं 50 दफा बोल चुका। हाँ तो भाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही बाबर आजम को ए कैटेगरी से हटाकर बी में डाला गया, एक अजीब ही माहौल खड़ा हो गया। उसके पसंदीदा लोग जो हैं, बाबर आजम को जो पसंद करते हैं, वो लोग तो चलो उसके बारे में बात करेंगे ही, लेकिन जो मतलब बाबर को पसंद ही नहीं करते, उन्होंने भी बाप बनाया हुआ है। अरे क्यों बात करते हो बाबर के बारे में जब एक बंदा पसंद ही नहीं है? और दूसरी बात, ए कैटेगरी से हटाकर बी में डाला गया है ना, उसके एल को भी फर्क नहीं पड़ता। क्या? उसके एल को भी फर्क नहीं पड़ता। ए कैटेगरी में 60 लाख मिलते हैं पर मंथ, बी कैटेगरी में 45 लाख रुपए मिलते हैं पर मंथ। तो 15 लाख अगर उसको कम मिलेंगे, उसको एल का भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना?
वो पाकिस्तान के यार आप मुझे बताइए, उनको बी आप दे रहे हो। रिजवान की तो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी है, दुनिया सारी टेस्ट क्रिकेट में। आप मुझे बताएं कि बाबर रिजवान ए कैटेगरी में होते तो कितना अच्छा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखता, खूबसूरत लगता। रिजवान, मैं आपको परफॉर्मेंस भी गिनवाता हूं। आप कहेंगे ना आप ऐसे बात करते हो, सुनो भाई, रिजवान आज भी आपका बेस्ट टेस्ट प्लेयर है। सबसे मुश्किल कंडीशंस में टेस्ट क्रिकेट में उसके रन्स हैं। विकेट कीपर वो आपका सबसे अच्छा है इस वक्त और पूरी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर है। आपने तो टेस्ट क्रिकेट को इज्जत ही नहीं दी, आपने अपने कप्तान शान मसूद को उठा के डी कैटेगरी में डाल दिया है। और बाबर आजम ने मुश्किल साउथ अफ्रीका टूर में आके मुश्किल जगह पे रन्स किए, वो इंप्रूवमेंट दिखा रहा है अपने टेस्ट क्रिकेट में, आपने उठा के उसको बी कैटेगरी में भेज दिया। और शायद मुझे तो ऐसा फील होता है कि ए कैटेगरी आपने खत्म इसलिए की है कि यार ये अपना इनको कहीं ए ना देनी पड़ जाए, या इनके अलावा किसी और को ए दे दिया तो फिर लोग कहेंगे कि यार देखो ना जी ज्यादती कर रहे हैं आप उनके साथ और आपने इसको ए दे दिया या उसको ए दे दिया। भाई अगर आप समझते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपने उनको बी दिया तो फिर दे देते किसी को ए। सलमान अली आगा को ए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जब से बाबर आजम और रिजवान को एशिया कप 2025 की टीम से बाहर किया गया है, तब से लेकर पाकिस्तान में एक तरीके से बवाल मचा हुआ है। दरअसल आपको पता होगा कि पीसीबी बहुत ही सख्त एक्शन दोनों पर ले रहा है जब से इन दोनों को टीम से बाहर किया। उसके अलावा एक नई खबर निकल कर आ रही है कि पीसीबी का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से दोनों खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है। जो ए कैटेगरी में ये दोनों शामिल थे, ए कैटेगरी को खत्म कर कर इन दोनों को बी कैटेगरी में उठाकर फेंक दिया है, क्योंकि पीसीबी इनके प्रदर्शन से लगातार काफी ज्यादा निराश नजर आ रहा है और दोनों पे सख्त एक्शन भी ले रहा है। टीम के साथ बाहर होने पर ये अब देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं दिखेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में इनको उठाकर फेंका गया है। उसका सबसे बड़ा रीजन है इनकी खराब परफॉर्मेंस। लगभग 2 साल से दोनों ही खिलाड़ी पाकिस्तान की लुटिया डुबे रहे हैं, जिस कारण पीसीबी इनको बार बार मौके देता नजर आ रहा था। लेकिन आखिरकार चलिए देर से ही एक्शन लिया, लेकिन इन पर एक्शन लिया। और ये सब देखकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाबर आजम और रिजवान को बाहर देखकर तनवीर अहमद पूरी तरीके से पागल हो गया है। और देखिए टीवी मीडिया पर कैसे आकर, इसका यही काम है, हमेशा बाबर आजम को ही सपोर्ट करता आता है, चाहे कुछ भी हो। ये दिन रात एक ही नाम है इसके याद, बस बाबर आजम बाबर आजम। कैसे देखिए बाबर आजम के सपोर्ट में खड़ा है, लगातार बोल रहा है कि इसके खिलाफ साजिश की गई है और दुनिया का सबसे बड़ा जोक बता रहा है कि बाबर आजम को आपने एशिया कप की टीम से बाहर किया। ये समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये बाबर आजम को लेकर इतना ज़्यादा परेशान क्यों रहता है। इतना तो बाबर आजम भी अपने बारे में नहीं सोचता जितना ये बाबर आजम के बारे में सोचता है। आप देखिए पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। के 3 प्राइम खिलाड़ी जिनका के पूरी दुनिया के अंदर जिनको के एक कैटेगरी में होना चाहिए, पीसीबी ने जनाब पहले वनडे से आउट किया, T20 से आउट किया, और अब तीसरा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि पूरी दुनिया में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक तनख्वाह होती है जो कि खिलाड़ियों को दी जाती है। इसमें A, B, C, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक डी कैटेगरी भी बनाई गई है जो कि पूरी दुनिया में इसको इमर्जिंग कैटेगरी कहा जाता है। और इसमें खिलाड़ियों को माहाना तनख्वाह मिलती है भाई, कि वो चाहे टीम में सिलेक्ट हो या ना हो, उन्हें तनख्वाह मिलेगी। मतलब आप ये देखो तो सही, दुनिया को दिखाने के लिए यार आप मतलब अपने खिलाड़ियों के साथ कर क्या रहे हैं। इतना पैसा, लाखों करोड़ों रुपया आप इधर उधर बहा रहे हैं। अगर आप कुछ अरसे तक 1 साल मजीद, एशिया कप सर पर है और उसमें आपने पहले तो टीम से निकाला दिया, न बाबर है न रिजवान है, और उसके बाद जनाब अब आपके पास ये आया कि उनको आपने एक कैटेगरी से आउट। लोग क्यों भाई, क्यों बाहर किया? जावेद भाई का मैंने ठीक है, क्यों बाहर? मेरे ख्याल कहीं यूनुस खान ने भी कहीं बात की है शायद। यूनुस का मैंने सुना नहीं, हफीज का मैंने सुना, लेकिन हफीज का मुख्तलिफ था। सुने, लेकिन जावेद भाई का कुछ और था। सुने, ठीक है, तो कामरान अकमल ने भी सपोर्ट किया। सही है। मैं तो आपको कह चुका हूं भाई, दुनिया का जो भी बड़ा प्लेयर अगर वो कह देना इनकी जगह T20 में नहीं बनती, आप जो बोलेंगे मैं 50 दफा बोल चुका हूं। ठीक है, आपने क्या आप घबरा गए? आपने एशिया कप से बाहर किया, जो मैं समझ रहा हूं घबरा गए हैं आप। सुन तो ले, सुन तो आप घबराए हैं, सुन तो ले। देखिए, अच्छा सुन ले, मैं पूरी घबरा गए, सुन ले, डर गए। बाबर आजम से घबराए हैं आप, बाबर सोशल मीडिया से घबराए हैं आप। हाँ, सोशल मीडिया से घबरा सकते हैं। बाबर आजम सोशल मीडिया से, अगर आप सोशल मीडिया से घबराए हैं तो फिर आप बाबर आजम से घबराए हैं ना भाई।
आप एक कैटेगरी खत्म कर रहे हैं। एक तो आपने एशिया कप से बाहर निकाला, सुन तो लें, ख्याल में सोशल मीडिया का स्टार है? सोशल मीडिया के स्टार नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो उसकी रेपुटेशन क्या है। उसने 5 वनडे T20 खेले, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, साल में 78 रन हैं, 15 की एवरेज और है। ये आप अभी आप सेंटर, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना, रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ना, आप वो रिकॉर्ड मैंने बोला था दीवार पे लिख के रख लेना, आप दीवार पे लिख लें, आप इस रिकॉर्ड को दीवार पे रख लें, सुन लें, दूसरों को भी दीवार पे लगाया करें और उनको भी रिकॉर्ड दीवार पे लगाएं जो इस सिस्टम में आके बैठ के जिन्होंने तैस ने सारा सिस्टम किया, वो उनकी भी बात किया करें। सुन लें, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जरा मुझे बात पूरी करने दे, बात फिर आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि उसकी एक रेपुटेशन है, उसकी एक वैल्यू है, जो इस सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी पता चली। प्लस मैं रिजवान की भी बात करता हूं, ठीक है। एशिया कप का प्रेशर आया, क्या आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से ए खत्म किया कि आप बाबर और रिजवान को अगर बी में लेके जाते हैं और किसी और को अगर आप ए में लेके जाते हैं तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आ जाता कि यार अगर आप ए में उस बंदे को लेके जा रहे हैं जिसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है अगेंस्ट बाबर आजम और रिजवान के, तो आप कैसे उनको ए कैटेगरी में लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपने इस पैनिक बटन पे आपने एक कैटेगरी ही खत्म कर दी और आपने इन सिलेक्टर्स ने, जिनको मैं बार बार बोलता हूं कि भाई आप उन लोगों को बार बार क्रिकेट के सर्किल में लेके आ जाते हैं जिन्होंने 4, 5, 6, 8, 10 दफा काम किया हुआ है, बिल्कुल कोई अचीवमेंट नहीं थी उनकी, आप उनको दोबारा लेके आ जाते हैं। तो भाई आपने तो खुद अपने क्रिकेट को एक्सपोज कर दिया और आपने ये भी बता दिया बाबर आजम रिजवान के अलावा कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं है जिसको हम ए कैटेगरी में डाल दें। कोई और जो बी में आया है वो आपके ख्याल में भाई सी में होना चाहिए? मेरा आकिब जावेद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये कहते हैं जी मैरिड, ठीक है भाई। आकिब जावेद साहब, शादाब खान कैसे आया है बी कैटेगरी में? कैसे है शादाब? आखिरी 8 इनिंग में हाईएस्ट 48 रन है उसके और टोटल 3 आउट है उसके। टोटल उसने 8 T20 खेले हैं एक साल के अंदर। सुन लें, 2024 की जुलाई से लेके आज अनफिट वो रहता है 8 T20। ठीक है, परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं होती। तो भाई अगर मेरिट की बात करते हो तो फिर हमारी बाबर आजम, रिजवान और शहनशाह अफरीदी को एक कैटेगरी से बाहर किया गया है, तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी खड़े हैं और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे आप इतने बड़े खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी से बाहर कर सकते हैं। कुछ का तो ये कहना है कि इन तीनों के खिलाफ साजिश चल रही है जिस कारण इनको टीम से बाहर किया गया है, आने वाले समय में इनका कैरियर ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन आप देखिए लगातार इन तीनों का प्रदर्शन, लगभग 1-2 साल का आप प्रदर्शन उठाकर देख लीजिए, उसमें इन्होंने क्या प्रदर्शन किया है। तीनों पूरी तरीके से क्रिकेट के हर फॉर्मेट में फ्लॉप रहे हैं जिस कारण पीसीबी को इन पर एक्शन लेना पड़ा। और देखिए एशिया कप 2025 में देखिए T20 फॉर्मेट में इस बार एशिया कप होने वाला है। ऐसे में बाबर आजम और रिजवान की जगह कैसे बनती है? आप दोनों की तुलना करके देखिए, इनकी दोनों का स्ट्राइक रेट 120-125 के स्ट्राइक रेट से ये बल्लेबाजी करते हैं। और खासकर देखिए T20 में तो कई मौकों पर देखा गया है ये T20 को भी टेस्ट और बोरिंग बना देते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जनता परेशान हो जाती है, उब जाती है इनसे। और एक तरीके से कुछ लोग इसको सही बता रहे हैं कि आखिरकार इनको टीम से उखाड़ फेंका बहुत सही डिसीजन है, केवल इनको टेस्ट के फॉर्मेट में ही जगह दी जाए, क्योंकि ओडीआई से तो वैसे भी बाबर आजम बाहर चल रहे थे और अभी उनकी वापसी भी हुई तो खास प्रदर्शन कर नहीं पाए ओडीआई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ऐसे में देखिए ये तनवीर अहमद लगातार बाबर आजम को लेकर बयान देता रहता है, अब सपोर्ट में आ खड़ा हुआ है और ये हमेशा से ही सपोर्ट में खड़ा रहता है, चाहे बाबर आजम रन बनाए ना बनाए, लेकिन इसको हमेशा से बाबर आजम की साइड खड़े रहना है। लेकिन पीसीबी ने बहुत ही सही डिसीजन लिया कि दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर फेंककर एक कैटेगरी में लुढ़का दिया है जहां पर जूनियर खिलाड़ी शामिल हैं। एक कैटेगरी का उन्होंने पद ही खत्म कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल पर भागकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।